हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस श्रृंखला में करेंगे निबंध। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा और वहां से रीडायरेक्ट होकर के आप हमारे सचिवालय 1.0 बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। बैच में आपको आरओ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये आपका बैच लाया गया है। इसमें 10 प्रीलिम की टेस्ट सीरीज हिंदी की मिलेंगी। उसके अलावा आपको 20 इंपॉर्टेंट ऐसे लिए गए हैं जिनका मार्गदर्शन इवेल्युएशन कॉपी चेक की जाएंगी और 10 हिंदी आलेखन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज रहेंगे। तो जो लोग अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के एसे की तरफ। ये आपका 27वां एसे है और इसकी समय शब्द सीमा है 300 शब्द 600 शब्द। ये आपका आरओ के रिलेटेड 600 शब्द रहते हैं और अगर इसमें 100 शब्द और ज़्यादा लिखेंगे तो आप यूपीपीसीएस मेंस के लिए ये आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। तो आज का टाइटल है महिला आरक्षण विधेयक। तो अभी आपको पता होगा महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर के एक विधेयक बन गया। ठीक है, जो 106वां आपका संशोधन हो गया था। ठीक है, तो 106वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया गया। ये 128वां बिल था, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन विधेयक हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का लक्ष्य संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटों का आरक्षण करना है। ये विधेयक सुनिश्चित करेगा कि संसद में आधी आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से ये सुनिश्चित होगा कि वे महिलाओं के मुद्दों के प्रति ग्रहणशील हैं, सशक्त हो और रोल मॉडल बने। ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मुख्य पार्ट देखेंगे। ये अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। ये अधिनियम ये सुनिश्चित करेगा कि देश की राजनीति में महिलाओं का विधिवत प्रतिनिधित्व हो। वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर है। राजनीतिक सशक्तिकरण श्रेणी के अंतर्गत महिलाएं सांसदों का 13.6% यानी 74 सांसदों का प्रतिनिधित्व 2024 में करती हैं। टोटल आपके सांसद है 543, उसमें से 74 जो सांसद हैं वो महिलाएं हैं। तो लगभग 13.5% के आसपास ये महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकसभा के चुनाव में। अगला आपका पैराग्राफ रहेगा। पंचायत में मौजूदा आरक्षण प्रणाली से सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इसी पैटर्न को दोहराने की आवश्यकता की ओर इंगित करते हैं। ये एक विश्वास है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक ग्रहणशील और संवेदनशील होती हैं। कानून के निर्माण में उनका समावेश महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान में सकारात्मक प्रभाव होगा। अगले पैराग्राफ में देखेंगे। विश्व में कुछ कंट्रीज हैं वहां पे ये व्यवस्था है। यूरोप के देशों में जैसे नॉर्वे स्वीडन आदि के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि जैसे जैसे महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ा है वैसे वैसे देश को आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ हुआ है, जो कि समावेशी विकास को इंगित करता है। मेन ही पार्ट में देखेंगे। अन्य पैराग्राफ। कुछ विरोधियों का तर्क है कि महिला आरक्षण विधेयक बड़े चुनावी सुधारों जैसे राजनीति का अपराधीकरण और पार्टी के अंदर लोकतंत्र से ध्यान हटा सकता है। कुछ विरोधियों का तर्क यह भी है कि महिलाओं के लिए आरक्षण पुरुष उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जिन्हें 2/3 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ये तर्क दिया जाता है कि ये महिलाओं तक सीमित करता है जिन्हें लोग पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक चुनाव में आरक्षित सीटों के रोटेशन से किसी भी सांसद के अपने क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है क्योंकि वो वहां फिर से चुनाव लड़ने का अवसर खो सकता है।
आगे इसमें और देखेंगे, वास्तविक चुनाव में आरक्षण लागू करने से अस्पष्टताएं हैं। आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता। इसे तभी लागू किया जा सकता है जब भारत में परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और ये अधिनियम राज्यसभा और विधान परिषदों में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। तो ये केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 1/3 आपका ये महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्राविधान किया गया है। अब आगे इसमें कंक्लूजन देखते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विषय एक विभाजनकारी और ध्रुवीकरण का मुद्दा है। विभाजनकारी और ध्रुवीकरण वाला मुद्दा है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका उचित हिस्सेदारी प्राप्त हो। ये अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में सही कदम है। महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्रता से लागू करने के लिए एक उचित प्रणाली भी विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका आज का महिला विधेयक पे इम्पोर्टेंट ऐसे ये आपको रट लेना है या इसके जो की पॉइंट है उनको ध्यान रखना है और अपने वर्ड में लिखना है। महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है, ये आपको ये 600 शब्द में है। आरओ के लिए ये सफिशियंट है। इसमें 100 शब्द आप और लिख सकते हो। 50 शब्द आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में और 50 शब्द लिखेंगे कंक्लूजन में। तो ये आपका 700 शब्द का हो जाएगा। जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको सारी जानकारी अवेल की जाएगी और आप सीधे पेड ग्रुप में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।